दोस्तों यूके के एक डॉक यार्ड से बिल्कुल हाल ही में कुछ ऐसी फोटोज निकलकर सामने आई हैं जिसने पूरे डिफेंस वर्ल्ड को चौंका दिया है। यूके के पोर्ट्स पर नो रिटायर रॉयल एयरफोर्स के जैगुआर फाइटर जेट्स को अच्छे से रैप करके शिप पर चढ़ाने के लिए रेडी किया गया है। और क्या आप जानते हैं कि ये जैगुआर फाइटर जेट कहां जा रहे हैं? दोस्तों ये फाइटर जेट सीधे हमारे भारत में भेजे जा रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि ये एयरक्राफ्ट सालों पहले रिटायर हो चुके हैं, अब इन्हें कोई एयरफोर्स ऑपरेट भी नहीं करती। तो फिर सवाल ये है कि आखिर भारत इन पुराने फाइटर जेट्स का क्या करेगा? क्या इंडियन एयरफोर्स इन्हें दोबारा उड़ाने वाली है या फिर इन्हें रिटायर एयरक्राफ्ट के पीछे छुपा है एक बहुत बड़ा मिलिट्री प्लान? और सबसे बड़ी बात, जब तेजस MK2 और राफेल जैसे मॉडर्न फाइटर जेट मौजूद हैं, तो फिर भारत को इन 40 साल पुराने जैगुआर्स की जरूरत क्यों पड़ रही है? आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूके से भारत आ रहे जैगुआर्स फाइटर जेट्स की। इंडियन एयरफोर्स को इनसे क्या फायदा होगा, जैगुआर्स फ्लीट को मेंटेन करना क्यों जरूरी है और कैसे ये एयरक्राफ्ट भारत की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को आगे कई सालों तक सपोर्ट करेगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही डिफेंस बॉयज वाइज योगेश चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों चलिए पूरी खबर को जानते हैं। यूके के डॉक्स पर रॉयल एयरफोर्स के 9 रिटायर जैगुआर्स एयरक्राफ्ट देखे गए जिन्हें पैक करके भारत भेजने की तैयारी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए स्पेयर पार्ट्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। यानी ये फाइटर जेट कॉम्बैक्ट मिशन के लिए नहीं आएंगे, बल्कि इनके इंजन, एवियोनिक्स और दूसरे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को निकालकर भारत के ऑपरेशनल जैगुआर्स फ्लीट में लगाया जाएगा। आज के समय में भारत दुनिया का एकमात्र देश है जो जैगुआर्स फाइटर जेट को ऑपरेट करता है। इंडियन एयरफोर्स के पास लगभग 6 जैगुआर स्क्वाड्रन्स हैं और हर स्क्वाड्रन में 16 से 18 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। दोस्तों जैगुआर को भारत में शमशेर के नाम से भी जाना जाता है और ये 1979 से इंडियन एयरफोर्स में शामिल है। उम्र बढ़ने के बाद भी ये एयरक्राफ्ट आज भी डीप स्ट्राइक मिशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब भारत रिटायर जैगुआर्स खरीद रहा है। इससे पहले भी भारत फ्रांस, ओमान और यूके से रिटायर जैगुआर्स खरीद चुका है। 2018 में फ्रांस ने 31 रिटायर जैगुआर्स खरीदे थे और 2025 में ओमान ने भी 20 से ज्यादा एयरक्राफ्ट ट्रांसफर करने की सहमति दी है। इन एयरक्राफ्ट की मदद से इंडियन एयरफोर्स को जैगुआर्स के पार्ट्स मिलते रहेंगे। पुराने जैगुआर्स को खरीदने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंडियन एयरफोर्स को अपने मौजूदा जैगुआर्स एयरक्राफ्ट के लिए बहुत जरूरी स्पेयर पार्ट्स और सिस्टम को मेंटेन करने में दिक्कत आ रही थी। जैसे कि मार्टिन बेकर MK9 इंजेक्शन सीट के पार्ट्स मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था क्योंकि उनकी प्रोडक्शन बहुत पहले ही बंद हो चुकी है। ऐसे में रिटायर एयरक्राफ्ट स्पेयर पार्ट्स का एक बहुत ही बड़ा सोर्स बन जाते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने समय के साथ साथ जैगुआर्स फाइटर जेट को अपडेट भी किया। इस अपग्रेड के बाद इन फाइटर जेट को नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिली जिससे इनकी टारगेट पर हमला करने और मिशन को अंजाम देने की क्षमता पहले से काफी ज्यादा हो गई थी। लेकिन एयरक्राफ्ट को नए इंजन देने की जो हनीवेल F125IN वाली स्कीम थी वो आगे नहीं बढ़ पाई। इसी वजह से पुराने इंजन को ऑपरेशनल रखना और स्पेयर पार्ट का स्टॉक मेंटेन करना बहुत ही जरूरी हो गया था। अगर जैगुआर के कॉम्बैक्ट रिकॉर्ड की बात करें तो कारगिल वॉर में इन एयरक्राफ्ट ने 1500 से ज़्यादा शॉटेज की थी और हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन में अपनी कैपेबिलिटी साबित की थी। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक ये अपग्रेडेड जैगुआर फाइटर जेट अब एडवांस मिसाइल भी कैरी कर सकते हैं, जबकि मैरीटाइम स्ट्राइक वेरिएंट आज भी अरेबियन सी में सर्विलांस और स्ट्राइक मिशन के लिए तैयार रहते हैं। दरअसल तेजस MK2 और नए फाइटर जेट प्रोग्राम को पूरी तरह सर्विस में आने में बहुत टाइम लगेगा। तब तक जैगुआर्स इंडियन एयरफोर्स के लिए एक महत्वपूर्ण एसेट बना रहेगा। इसीलिए यूके से आ रहे 9 रिटायर्ड जैगुआर्स सिर्फ पुराने एयरक्राफ्ट नहीं हैं, बल्कि इंडियन एयरफोर्स की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को आगे कई सालों तक मजबूत बनाने में सपोर्ट करेंगे। अब देखना ये होगा कि भारत इन एयरक्राफ्ट से मिलने वाले स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल करके अपने जैगुआर्स फ्लीट को 2035 तक कितनी सफलता से ऑपरेशनल रखता है। आपका क्या मानना है? क्या जैगुआर्स को कई और सालों तक सर्विस में रखना चाहिए या फिर जल्दी से इनको रिप्लेस कर देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद।